नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 29। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संबंधो, अभी कर्म विस्तार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धीति, इन कर्म संग्रह करणों की प्रधानता होने से आप आगे उनके भेद बताते हैं। व्याख्या, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह को 3 हेतु बताए गए हैं। कारण, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रिय आदि करण है, उनके सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित ना होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धीति है। धारण शक्ति अर्थात धीति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ ही साथ धीति के भी 3 भेद बताने का आवश्यक हो गए है। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धीति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चय किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब मनुष्य का कार्य सिद्धि हो जाता है। अभी साधक के लिए कर्म प्रयोग और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धीति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से उच्चता है। किस प्रकार की बुद्धि और धीति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धीति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकता है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धीति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धीति से नहीं। धनंजय जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धीति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारा धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धीति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धीति के भी सात्विक, राजस और तामस, ये तीन भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा। उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धीति श्रोतादि करण में नहीं आई है, इसलिए भगवान चेप पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, ऐसे ही धीति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धीति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धीति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धीति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है।
उस धीति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धीति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधक की साधन में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो और धीति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। पृथक बेन उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धीति के विषय में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूँगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि और विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।